हेलो थार क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा भूगोल की मैराथन क्लास में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। अभी हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है विश्व की प्रमुख प्लेट। विश्व की प्रमुख प्लेट, संपूर्ण विश्व को हम कई प्लेटों में विभाजित करेंगे। उसमें कुछ तो प्रमुख प्लेट हैं जो 8 प्लेट हैं, उसके बाद कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। उन प्लेटों को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्लेटें क्या है। यहाँ पे प्लेट क्या खाना खाने वाली प्लेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। खाना खाने वाली प्लेट दोस्तों नहीं है। ये कौन सी है? ये संपूर्ण जो विश्व है ना, जो हमने कल वाली कक्षा के अंदर जो अध्ययन किया था कि पहले जो पेंजिया था वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में दो में विभाजित हुआ था। कल वाली छोटी सी क्लास जो मैंने जो ली थी उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े किए थे, ऊपर वाला टुकड़े को करेक्शन कर लीजिए। उस टुकड़े का नाम है अंगारा लैंड। समझ आया? उस टुकड़े का क्या नाम है? अंगारा लैंड है। अब ये अंगारा लैंड और नीचे था गोंडवाना लैंड, इन दोनों के 2 भागों में विभाजित हो गया। कब हुआ था? जुरासिक युग में हुआ था। ये हमने पहले पढ़ लिया है, पीछे वाले वीडियो के अंदर दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। मेरा जो थार क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्रत्येक वीडियो में प्ले लिस्ट के अंदर सेव कर देता हूं आप लोगों के लिए। आप वहां पे सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, एक एक वीडियो देखिए, पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में आने में परेशानी नहीं हो। क्योंकि एक वीडियो दूसरे आगे वाले वीडियो के साथ रिलेटेड है, कोई न कोई उनके साथ संबंध जरूर स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? विश्व की प्रमुख प्लेट। कितनी प्लेट है विश्व में? प्रमुख रूप से देखा जाए तो 8 भागों में प्लेटों को विभाजित किया है। अभी बोलो कि 8 भाग प्लेट तो है, 8 भागों में क्या है ये प्लेट, कहां पे अवस्थित है? देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों, ये बता देना चाहूंगा कि ये प्लेटें पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है और ये प्लेटें जल महासागरों के नीचे भी अवस्थित हैं और स्थल खंड पे भी अवस्थित है। जितना भी पृथ्वी का जो ठोस रूप है, उन ठोस रूपों को 8 मुख्य प्लेटों में विभाजित किया है। उसके बाद छोटी छोटी प्लेटों में भी यहाँ पे विभाजित किया गया है। वो 6 प्रकार की छोटी प्लेटों में 8 बड़ी प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया है। अभी ये प्लेट बोल रहे कि ऊपर से तो हमको दिखाई देगा, चलो इसको पूरे को भारत की जो गोंडवाना लैंड वाला जो हिस्सा है ये मान लो एक प्लेट है। तो कहां तक है भाई ये प्लेट? नीचे कितना है? क्या पृथ्वी के दूसरी साइड तक गया? तो फिर नीचे वाली प्लेट का नाम दूसरा क्यों हुआ? ये भी आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे कि हम आगे वाली क्लासों के अंदर जब पढ़ेंगे ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तब पृथ्वी के आंतरिक संरचना यानी अंदर की जो हिस्सा है, उन आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। वो 3 भाग कौन कौन सा है? एक रहेगा भूपर पट्टी, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। बीच में रहेगा मेंटल, उसके बाद में रहेगा क्या? करोड रहेगा। क्या रहेगा? करोड रहेगा। अभी मैं बता देना चाहूंगा कि जितनी भी ये प्लेटों का जब अध्ययन हम करेंगे, वहां पे एक शब्द लिखा हुआ आएगा, वो होगा दुर्बलता मंडल। क्या? दुर्बलता मंडल मतलब कमजोर मंडल। उनके वो मंडल कमजोर क्यों है? क्योंकि वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है और वो बीच में ठोस अवस्था में भी हो सकता है, यानी वो प्लाज्मा अवस्था में हो सकता है एक प्रकार से देखा जाए तो क्या द्रव अवस्था में होगा और ऊपर वाला ठोस में होगा। बीच वाला जब करोड है वो ठोस में रहेगा, बीच में द्रव अवस्था में रहेगा। क्या ऊपर वाला हिलेगा? नहीं, ऐसे ही हिलेगा। ऊपर वाला हिस्सा हिलेगा। तो हम फिर जो हिस्सा अकेला हिल रहा है ऐसे, उसको एक प्लेट कहेंगे। कहां पे हिल रहा है? वो दुर्बलता मंडल पे हिल रहा है। वो मैं आगे वाले चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा। ऐसे एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे। ऐसे ये क्या है? ये यहां तक हम करेंगे, यहां तक करेंगे। ये क्रस्ट करेंगे। उसके बाद यहां तक करेंगे हम, क्या है ये करेंगे मेंटल। और ये क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे? करोड। तो इनका जब अध्ययन करेंगे ना, इन दोनों के बीच में यहां पे है वो जगह। कहां पे है? या इस जगह का क्या नाम है भाई? इस जगह का नाम है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल नाम से पता चल रहा है ना कि दुर्बलता मंडल क्या है? कि कमजोर है ये वर्ग। ऊपर वाली प्लेट को एक जगह स्थिर नहीं रख सकता, ये स्टडी नहीं रख सकता ये ऊपर वाली प्लेट को। अब फिर बोला जाए कि ऊपर वाली प्लेट है तो वो कितनी बड़ी है भाई, कितना मोटा होगा ये वाला प्लेट है। अभी इसका अध्ययन हम पूर्ण रूप से अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करेंगे तब बताया जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो महासागर है ना, यहाँ पे
यहां पे मान लो मैंने एक महासागर बना दिया, ये लो महासागर बना दिया, इधर पानी है। इस पानी के ये जो यहां पे है ये तो 5 ही किलोमीटर है, लेकिन ये वाला हिस्सा कितना है, ये वाला इधर इधर जो हिस्सा दिया हुआ है ना वो हिस्सा है 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। ये वाला हिस्सा फिर यहां पे इतना ऊपर चला गया, तो जहां पे पर्वत है ना उसका नीचे वाला हिस्सा ये ऐसे है, तो वो वाला हिस्सा के कितना होगा, ये वाला हिस्सा होगा 70 किलोमीटर। अब बात समझ में आ गई कि मैं किस क्रस्ट की बात कर रहा हूं? मैं उसी क्रस्ट की बात कर रहा हूं जो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। किसका? दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। तो फिर तैर रहा है क्या पृथ्वी के चारों ओर जितना भी दुर्बलता मंडल के ऊपर जो भी तैर रहा है क्या एक साथ है? बच्चों, जवानों, मेरे प्यारे दोस्तों, वो एक साथ नहीं है, वो टूटा हुआ है, जगह जगह से विखंडित है, लेकिन कालांतर में वो आपस में ऐसे टच हो गया है। कल हमने पढ़ा था कि पहले वो जो पेंजिया था वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हुआ, उसके बाद निरंतर ड्रिफ्ट करता रहा, 2 ज्वारीय बल था, एक ध्रुवीय बल था, उनके कारण ड्रिफ्ट करता रहा, ज्वालामुखी का उद्गार होता रहा, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया था ना। कल हमने किया था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया था। वो टुकड़े यही है, कौन सा? जो प्लेट नाम दे रहे ना, वो प्लेटें वही हैं, वो उनको हम प्लेट नाम दे दिया। वो जो टुकड़े विभाजित हुए थे ना उनको प्लेट। कुछ प्लेटें तो बहुत बड़ी थी जो कि प्रमुख रूप से 8 भागों में विभाजित कर दिया, कुछ प्लेटें छोटी हैं जिनको 6 भागों में विभाजित किया गया। समझ में आ गया? ये दुर्बलता मंडल के ऊपर ये प्लेटें तैर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, चल रही है इधर उधर। तो क्या होगा भाई, आगे जाओगे तब एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, और नजदीक आई। कहां नजदीक आई? नजदीक आने के बाद आमने सामने कब टकराएगी? जब इसका घनत्व और इस प्लेट का घनत्व दोनों का सेम होगा, तो ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर अपना बैलेंस बनाएगी और एक दूसरे के आमने सामने टकराएगी। समझ में आया? यदि इसका घनत्व कम होगा और इसका घनत्व ज्यादा होगा, तो ज्यादा जो घनत्व है वो वजन में भारी होगी, वो दुर्बलता मंडल के ऊपर चिपक जाएगी, पिसक जाएगी, नीचे बैठ जाएगी और ये ऊपर रहेगी। लेकिन ये वाला मूवमेंट इनका बना रहेगा, तो क्या होगा? एक के नीचे दूसरी अभिसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिसारित हो जाएगी। 2 शब्द आएंगे जब आगे हम पढ़ेंगे, 2 शब्द आएंगे, अभिसरण और अपसरण। अभिसरण 2 प्लेटें आमने सामने एक दूसरे के ऊपर नीचे मूवमेंट करेंगी, आगे चलेंगी। अपसरण, अपसरण क्या होगा? 2 प्लेटें एक दूसरे से आउटर साइड में चलेगी, बीच में दरार पड़ेगी, दरारी ज्वालामुखी आएगी, वहां पे गर्तों का निर्माण होगा। एक समानांतरण प्लेटें होती है जो एक दूसरे दोनों समांतर चलती रहती है, जिससे कोई घर्षण होता है और कुछ नहीं होता, भूकंप आता है, उसमें और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? ये विश्व की जो प्लेटें कौन सी हैं? ये वही प्लेटें हैं जो कालांतर में जुरासिक युग के बाद पृथ्वी का विखंडन विभाजन हुआ था, ऊपर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई थी, उसके दौरान जो टुकड़े हुए थे वो वही टुकड़े हैं। ऊपर वाला हिस्से को हम स्थल मंडल और जल मंडल के अंदर नाम दिया था। अभी ये जो विश्व में जो ये प्लेटें हैं, वो प्लेटें कहीं कहीं स्थल के ऊपर भी होंगी, कहीं कहीं सागरों के अंदर, महासागरों के भी नीचे वाला हिस्सा भी होगा। वो सारी की सारी प्लेटें यहाँ पे इन प्लेटों को नाम के साथ हम अध्ययन करने वाले हैं। उनका पहले मैं नाम बता देता हूं कि वो प्लेटें 8 प्रमुख प्लेटें कौन सी हैं, वो लिख देते हैं इधर। 8 प्रमुख प्लेटें, 8 प्रमुख प्लेटें। 8 प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं? बड़ी होंगी ना, छोटी तो नहीं होंगी वो प्लेटें, छोटी नहीं होंगी दोस्तों, वो बड़ी प्लेटें होंगी। 8 प्रमुख प्लेटें। पहली प्लेट का नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? सीरियल नंबर दे देते हैं इधर। पहली प्लेट का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, क्या? अंटार्कटिका प्लेट कर दो इसको। ये अंटार्कटिका कहाँ है? ये अंटार्कटिका किस जगह स्थित है? ये अंटार्कटिका नीचे वाले हिस्से में क्या है? एक स्थलखंड है। क्या है? एक स्थलखंड है। उस प्लेट को हम अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। क्या इस अंटार्कटिका के अंदर क्या सिर्फ स्थल मंडल की प्लेट ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस
प्लेट के अंदर स्थल प्लस महासागर, ये दोनों प्लेटें, स्थल मतलब अंटार्कटिका का जो स्थल खंड भाग है वो भी इसी प्लेट के अधीन गिना जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके साथ साथ आसपास का जो महासागर है वो भी इसी प्लेट के अंदर शामिल किया गया है। आगे जब ये पढ़ लेंगे तब आपको एक मानचित्र के ऊपर इनको मैं दर्शा करके आपको दिखाऊंगा कि कौन सी प्लेट कहां पे है। नंबर 2 पे प्लेट कौन हो सकती है बताओ? अंटार्कटिका प्लेट हमने नाम से, अंटार्कटिक महाद्वीप है उसके नाम से हमने ले लिया, तो 2 नंबर प्लेट कौन सी हो सकती है? चलो हम 2 नंबर प्लेट लेके चलते हैं, उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। अब ये बताओ कि ये जो हम प्लेटों के नाम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं ये महाद्वीपों से मिलते जुलते नाम हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं, ये सब महाद्वीपों से मिलते जुलते नाम हैं। इसमें क्या शामिल होगा बताइए? इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट में कौन सा हिस्सा शामिल होगा? जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है जिसमें यूएसए, कनाडा शामिल है। क्या? जिसमें यूएसए और कनाडा शामिल है, और यूएसए के नीचे एक साइड में से सिंह सा निकला हुआ है, उसके बाजू में कुछ कैरिबियन द्वीप भी है, वो भी इसी प्लेट में शामिल होंगे। साथ ही साथ अटलांटिक महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्सा है, वो भी इस प्लेट के अंदर शामिल होने वाला है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका प्लेट। कौन कौन सा हिस्सा मिला उसमें? यूएसए प्लस कनाडा प्लस कैरेबियन द्वीप, और क्या हो सकता है? दूसरा होता है पश्चिमी भागों से, पश्चिमी भाग प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये वाला हिस्सा है वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट का हिस्सा है। आगे मैं इसमें मानचित्र बनाऊंगा, पूरा विश्व रहेगा, उसके अंदर प्लेटों को दर्शाऊंगा और उसमें फिर थोड़ा डीप में बता दूंगा। उसके बाद दूसरी प्लेट कौन सी आ जाती है? अभी बताओ कि अंटार्कटिका हमने नीचे वाला महाद्वीप ले लिया, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप ले लिया, अभी उधरी सीक्वेंस में चलते दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप ले लो, तो ये क्या है? दूसरी है, तीसरी है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। अब दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में क्या क्या शामिल कर सकते हो आप? हम दक्षिणी अमेरिका का जो पूरा हिस्सा है जिसमें ब्राजील है और नीचे वाला हिस्सा जितना भी है वो पूरा हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हम यदि स्थलखंड की बात करते आए अभी तक, ये ऊपर वाला अंटार्कटिका स्थलखंड को लिया है, उत्तरी अमेरिका स्थलखंड को लिया है, दक्षिण अमेरिका स्थलखंड को लिया है। उसके बाद हम क्या लेंगे? उसके बाद हम चलो चलते हैं, बाजू में चलते हैं, अफ्रीकन प्लेट। 4 आ गया, अफ्रीकन प्लेट। जो अफ्रीका महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र को अफ्रीकन प्लेट शामिल करती है। और क्या करती है? और करती है पूर्वी अटलांटिक का हिस्सा भी इस प्लेट के अंदर शामिल किया गया है। क्या कहां किया गया है? पूर्वी अटलांटिक महासागर का हिस्सा भी शामिल किया गया है। अटलांटिक महासागर के नाम से कोई भी प्लेट यहाँ पे अवस्थित नहीं है। उसके बाद आगे वाला हिस्सा है 5 नंबर है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप की ऊपर वाली जो प्लेट है जहां पे रूस अवस्थित है, पूरा यूरोप अवस्थित है, ये वाली प्लेट को यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना गया। नंबर 6 पे फिर कौन सी आएगी? इसमें आएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। देखो नाम से पता चल रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट।
नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा इंडिया की जो प्लेट है उन दोनों को मिला करके इस प्लेट के नाम से जाना जाता है। अभी 7 नंबर पे कौन सी आ गई? अभी हम ये तो लिया, स्थलखंड का भाग पूरा ले लिया, सारा ले लिया। अंटार्कटिका नीचे है, उत्तरी अमेरिका में महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो। अभी हम उसमें 6-7 नंबर पे एक आएगा, महासागर को इंक्लूड करना पड़ेगा। कि कौन से महासागर को? जो बहुत बड़ा महासागर है, इस विश्व के अंदर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वो एक प्लेट है, पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो पूरा जितना भी पानी प्रशांत महासागर है, वो सारा का सारा प्रशांत महासागरीय प्लेट के ऊपर है। किस पे? प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया। 7 आ गए, प्रशांत महासागरीय प्लेट आ गया। अभी एक 8वां और बच गया है, वो कौन सा बचा है? सॉरी, ये 7 ही है। कितने हैं? ये 7 ही है। ये वाले जो जितने भी प्लेटें हैं वो 7 प्लेट हैं। कितना है? 7 ही प्लेटें। इस 7 के अंदर संपूर्ण पूरा विश्व समाया हुआ है। पूरे विश्व का संपूर्ण भाग इसके अंदर समाया हुआ है। इसके बाद हम छोटी छोटी प्लेटों का भी अध्ययन करेंगे, जो कि एक विश्व का, यहाँ पे मैं एक मानचित्र बनाऊंगा, पूरा वर्तमान स्वरूप बनाऊंगा और उसके अंदर इन प्लेटों को दर्शाने का प्रयास करूंगा और आपको इजिली आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार आगे अब यहाँ पे हम विश्व का मानचित्र बनाते हैं। चलो ओके दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं अभी ये जो विश्व का एक पूरा मानचित्र यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस मानचित्र के अंदर मैं अभी जितनी भी प्लेटें आपको बताया था, जो 7 प्रमुख प्लेटों का आपको नाम बताया था, उन नामों को इस विश्व के मानचित्र के ऊपर मैंने दर्शाया है कि कौन सी प्लेट कहाँ पे अवस्थित है। इन प्लेटों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो 6 छोटी प्लेटें हैं उनका भी यहाँ पे मार्किंग हम करने वाले हैं, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होने वाली है। अभी आप संपूर्ण प्लेट, जितनी भी दुर्बलता मंडल के ऊपर जो भी प्लेटें तैर रही हैं, उन प्लेटों का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो नंबर 1 पे मैं लेता हूँ प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट एक संपूर्ण प्लेट है, जो आधा हिस्सा मैंने इधर दिखाया है और आधा हिस्सा इधर दिखाया है। इधर भी लिख देता हूँ नाम में, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये प्लेट, ये वाली प्लेट और ये प्लेट दोनों एक है। अब इन प्लेटों का जो वैज्ञानिकों ने इन प्लेटों का अध्ययन किस तरह से किया, कौन से साक्ष्यों के आधार पर इन वैज्ञानिकों ने इन प्लेटों का अध्ययन किया, वो भी मैं आगे आपको इंक्लूड करूंगा, उसमें भी शामिल करने वाला, उसको भी शामिल करने वाला हूं। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ इधर शामिल करने वाला हूं। नंबर 1 पे मैंने प्लेट बता दिया कि प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है प्रशांत महासागर, और इसकी एक प्लेट है। ये कौन सी है? एक प्लेट इधर भी आ गई, बाकी उधर आ गई, क्योंकि पृथ्वी गोल है और भूगोल के ऊपर यदि हम इसको पूरे को वापस प्रिंटेड पेपर को ग्लोब के ऊपर चिपकाएंगे तो ये वाला दोनों हिस्सा आपस में चिपक जाएगा, एक साथ हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे दर्शाना चाहता हूँ कि प्रशांत महासागरीय प्लेट ये भी है और ये वाली भी है। नंबर 2 पे चले, हमने 2 नंबर प्लेट यानी उत्तरी अमेरिका यहाँ पे शो किया है। पिछले वाले लिस्ट के अंदर हमने कौन सी शो किया है उसको भूल जाइए, क्योंकि उनमें कुछ न किसी न प्रकार से इन प्लेटों का जरूर यहाँ पे वहां पे वर्णन किया हुआ है। वो कोई सीक्वेंस कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि कौन सा सीक्वेंस कब लिया था। मैंने प्रशांत महासागर की प्लेट नंबर 1 पे डाल दिया, नंबर 2 पे मैंने उत्तरी अमेरिका की प्लेट डाला। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका की प्लेट और दक्षिण अमेरिका की प्लेट, हम 2 प्लेटों का साथ में अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। साथ में हम ये जो अफ्रीकन प्लेट है इसको भी अध्ययन साथ में अभी करने वाले, और साथ में फिर ये वाली प्लेट को हमको साथ में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा है, वो हिस्सा कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर कौन सा हिस्सा है? ये पूरा का पूरा जो ऐसा आकृति का ऐसे दिया हुआ है, ये है अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर के नाम से कोई भी प्लेट नहीं है, और वैज्ञानिकों ने, भूगोल वेताओं ने देखा है कि अटलांटिक महासागर के अंदर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ गर्त की गहराई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक प्लेट, ये दोनों प्लेट आपस में मिली हुई है, आपस में यहाँ से ये प्लेट है और ये वाली प्लेट कौन सी? एक तो उत्तरी अमेरिका की प्लेट, एक दक्षिण अमेरिका की प्लेट, दोनों आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई है। और ये ऐसे, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है।
कौन सी, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, तो बीच में फिर क्या क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, अपसरण, अपसरण हो रहा है। अभिसरण होता है, दो प्लेट आपस में जुड़ती है, आती है आसपास में, आपकी पास आना शुरू होती है, ऐसे एक दूसरे के आमने सामने, उसको अभिसरण बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है जवान, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। उस अपसरण से क्या होगा, यहाँ पे जगह चौड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जगह चौड़ी हो जाएगी। तो अटलांटिक महासागर का जो तल है, जो जल के एकदम जो पैंदा है, वो पैंदा अंदर से ऐसे चौड़ा हो रहा है, नीचे से जो दरारी ज्वालामुखी निकलेगी, लावा निकलेगा, निकलते ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वहां पे क्या है, पानी है। उस पानी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये एक गर्त का निर्माण निरंतर बोल रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये वाला पार्ट इधर बढ़ रहा है, ये वाला पार्ट इधर मूवमेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट इधर मूवमेंट कर रहा है। इस प्रकार से मूवमेंट जो है, प्रवाह है वो निरंतर बना हुआ है। इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका की प्लेट है। इनको दोनों को हम शामिल करके इसलिए दिया क्योंकि अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा इसमें शामिल है, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी हिस्सा इसके साथ शामिल है, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी हिस्सा दक्षिण अमेरिका की प्लेट के साथ शामिल है। अभी जब आगे अध्ययन हमने किया था यूरेशियन प्लेट, तो यूरोप का अटलांटिक महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है वो ऊपर वाले यूरोपियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ इधर जुड़ा हुआ है, और ये वाला हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा है अटलांटिक महासागर का, वो इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, वो इधर मूवमेंट कर रहा है। 2 3 आ गई, 1 2 3 4 प्लेटें हमने काउंट कर लिया है। अभी यूरेशियन प्लेट तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा यूरोप, और ऊपर वाला यूरेशियन मतलब ऊपर वाला जो चाइना वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे जो ये पश्चिम एशिया का कंट्री है, यहाँ पे पूरा यूरोप है, ये पूरा शामिल है यूरेशियन प्लेट के साथ। अभी आइए हम 6 नंबर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये है हमारी, इसके अंदर हम शामिल, हमारा प्रायद्वीपीय भारत शामिल है। बाकी ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वो नीचे वाले ऊपर वाले यूरेशियन के साथ अटैच है, वो एक सीमा रेखा बनाता है। क्या बनाता है, वो एक सीमा बनाता है, उसका सीमा का भी हम आगे बताएंगे। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, ये वाली प्लेट है। अभी मैं बता देता हूं कि वैज्ञानिकों ने यानी भूगोलवेताओं ने इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया था वो था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यही है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये प्लेटों को विभाजित कर दिया और इनका निरंतर मूवमेंट प्रारंभ यानी निरंतर जारी है। इसीलिए कुछ यहाँ पे जो 2 वैज्ञानिक हैं वो है, एक है मैकेंजी और एक है पार्कर और एक है मोरेगन। मैकेंजी, पार्कर, मोरेगन। मैकेंजी, पार्कर तथा मोरेगन। इन भूगोलवेताओं ने इसका नाम दिया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या दिया है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है। इस प्रकार पूरे संपूर्ण विश्व को प्लेटों में विभाजित कर दिया। अभी इन लोगों ने क्या, इनको साक्ष्य क्या मिले, क्या साक्ष्य मिले कि इस संपूर्ण धरती को इन्होंने 6 बड़ी प्लेटों में विभाजित कर दिया, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हमारी जो 6 छोटी प्लेट है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। एक है कोकस प्लेट, ये कहां पे है, अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में। अब आ जाइए अमेरिका, कौन सी अमेरिका है ये है मध्यवर्ती अमेरिका, ये वाला मध्यवर्ती अमेरिका, ये वाला हिस्सा आ जाइए। और इसके बाद प्रशांत महासागर के बीच का कोकस, ये प्रशांत महासागर के बीच का ये वाला कोकस प्लेट, इसको क्या नाम दिया, कोकस प्लेट नंबर 1। छोटा प्लेट है, इस प्रकार की 6 छोटी प्लेटें भी हैं। इसके बाद एक नाजका प्लेट है, ये कहां पे है, ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में। दक्षिण अमेरिका ये, प्रशांत महासागर ये, तो इसके बीच में ये है नाजका प्लेट। क्या है, नाजका प्लेट। यहाँ पे क्या आ गई, नाजका प्लेट आ गई, इसको नाजका प्लेट बोलते हैं। छोटी प्लेट है इसलिए इसको नाजका प्लेट का नाम दिया गया है, और इसको कोकस प्लेट का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद अरेबियन प्लेट, इसमें क्या है, अधिकतर अरबियन प्रदेश है ना, अरब देश हैं, उनको शामिल किया गया है। वो अरब देश कहां पे हैं, वो अरब देश हैं भारत के पश्चिमी हिस्से में। कहां पे है, भारत के पश्चिमी हिस्से में।
तो ये वाला हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा। ये है अर्बियन प्लेट, अर्बियन प्लेट। ये 3 नंबर हो गई और ये 2 नंबर हो गई। अब 3 नंबर हो गई। 4 नंबर कौन सी प्लेट है? 4 नंबर फिलीपीन प्लेट। ये कहां पे है? एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में। चलिए ये आ गया एशिया महाद्वीप, ये आ गया प्रशांत महासागर, इसको फिलीपींस प्लेट बोलते हैं। ये क्या है? फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ये लोग 4 नंबर प्लेट आ गई। आगे वाली 5वीं कैरोलिन प्लेट है, जो न्यू गिनी और उत्तर में फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच में। न्यू गिनी और उत्तर में फिलीपियन प्लेट, उत्तर में फिलीपियन इधर और न्यू गिनी, और साथ में फिर आ गया ये प्लेट कौन सा है? न्यू गिनी, उत्तर फिलीपियन और इंडियन प्लेट के बीच में, यहां पे इस क्षेत्र में। ये न्यू गिनी प्लेट के यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जो प्लेट है वो फिजी प्लेट है, वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया उत्तर और पूर्व है, ये है फिजी प्लेट। अब मैं इन 6 प्लेटों का मैंने 5 नंबर और 6 नंबर ये इधर दे दिया। अभी देखिए इन प्लेटों को ऐसे प्रकार से निर्धारित किया कि ये प्लेटें अलग अलग होगी। क्या किसी ने वहां पे गोता लगाया है? क्या अंदर जाके अंगुली डाल के देखा है कि इनके बीच में गैप है? बिल्कुल नहीं देखा है। देखो भूकंप और ज्वालामुखी की अवस्थिति के आधार पर इन्होंने इन प्लेटों का निर्धारण किया है, इन प्लेटों का विभाजन किया है। किस से? ज्वालामुखी और भूकंप से। अब आप देखोगे कि ज्वालामुखी जब भूकंप हम पढ़ेंगे तो वो विश्व के मानचित्र में कौन कौन से क्षेत्र में आता है। ज्वालामुखी उद्गार कहां पे होता है और भूकंप कहां पे महसूस किया जाता है, वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा ऊपर से मैं बता देता हूं कि ये प्रशांत महासागर की जो ये प्लेट है, जिसको अग्नि मेखला के नाम से जाना जाता है, इसके चारों तरफ ज्वालामुखी का सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी यहाँ पे आती है। इसके चारों तरफ यहाँ पे आती है और उस वाले क्षेत्र के अंदर आती है। इसीलिए इस प्रशांत महासागरीय प्लेट के चारों तरफ की जो स्थान है, जो प्लेट का किनारा है, उसको अग्नि मेखला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 विश्व का 2/3 ज्वालामुखी यहीं पे आता है। उसके बाद यहाँ पे भी आता है नारकोंडम आता है। हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में भी जावा द्वीप है, उसमें भी ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो ये वाली प्लेट एक और है। कौन सी है? ये वाली प्लेट है, इधर से आ रही है, ये इधर नहीं है, ये इधर से आ रही है। तो इस वाले क्षेत्र से होता हुआ इस वाले क्षेत्र में भूमध्य सागर के अंदर, इस वाले क्षेत्र के अंदर भी ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज्यादा हो रहा है। जो हम यूरोपीय और भूमध्य सागर के क्षेत्र की सीमा के ऊपर देखेंगे आगे, जब हम ज्वालामुखी और भूकंप का अध्ययन करेंगे, तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेगा उस चैप्टर के अंदर, उस सेशन के अंदर। और इसी के साथ साथ ये वाला जो गर्त महसूस किया जा रहा है, इसको वैज्ञानिकों ने बोला है कि यहाँ पे ये गर्त की जो गहराई है वो बढ़ रही है। तो इसी के आधार पर पता लगाया जा रहा है कि ये प्लेटें अलग अलग थी और दुर्बलता मंडल के ऊपर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है और एक दिशा में ये प्रवाहितमान है। और जब एक दिशा में जाती है तो दूसरी प्लेट से जब आमना सामना होता है तो वहां पे भूकंप आता है और नीचे वाला हिस्सा, नीचे लावा पिघल जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आसपास के क्षेत्र में कहीं न कहीं से ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो हम आगे वाले चैप्टरों में पढ़ने वाले हैं। आज हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं इस चैप्टर को, क्योंकि विश्व की जो प्रमुख प्लेटें हैं उनका हम अध्ययन कर लिया, ऊपर वाला इनसे का अध्ययन कर लिया। आगे वाला जो चैप्टर हमारा आएगा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का जो मुख्य पार्ट है वो पृथ्वी को हम अब जो वर्तमान स्थिति में ला करके रख देंगे और फिर हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का मुख्य पार्ट, जो भौतिक रूप से हमको अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है, उसके प्रत्येक भाग, प्रत्येक उच्चावच का इसमें हम अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं पर इसको क्लास को विराम देना चाहते हैं और आप लोगों से गुजारिश है अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। शेयर करने से ही मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं। शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए साथ साथ में, और सब्सक्राइब का बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास मैसेज चला जाए और आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इससे आपका एक फाउंडेशन तैयार होगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड संपूर्ण फाउंडेशन तैयार कर दूंगा। कहीं भी कोई यदि आपको छूटता नजर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिए, मैं उसको भी कवर कर लूंगा। कई बार हो जाता है, कुछ छूट जाता है, इसलिए आज हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं इस क्लास को। जय हिंद, जय भारत।